ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में कब कब कौन कौन से कारखाना अधिनियम आए, किस किस गवर्नर जनरल के समय काल में आए, यह निश्चित रूप से आप सबको एक बार अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विभिन्न कारखाना अधिनियम के संदर्भ में बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कारखाना अधिनियम आया 1881 में आया और ये भारत में आया हुआ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रथम कारखाना अधिनियम था। और जो प्रथम कारखाना अधिनियम आया, एक तो आपको मिलान करने के लिए प्रश्न बनेगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम, द्वितीय कारखाना, तृतीय कारखाना अधिनियम, चतुर्थ कारखाना अधिनियम, और वर्ष लिखा रहेगा सामने की ओर। मिलान करना होगा किस किस वर्ष कौन से कारखाना अधिनियम आए। दूसरी बात कि किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा हुआ या वॉयसराय के काल से जुड़ा हुआ कौन सा कारखाना अधिनियम है, यह भी आपको याद रखना है। हालांकि एक तीसरा मुद्दा भी बनता है कि किस कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कौन सी खास बातें रही। आपको वह खास बातें निश्चित रूप से आपको अपने दिमाग में रखना है। फिलहाल 1881 में जो पहला कारखाना अधिनियम आया, उस समय लॉर्ड रिपन वॉयसराय थे। कौन? लॉर्ड रिपन। जबकि 1891 में जो कारखाना अधिनियम आया, भारत में यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आया हुआ दूसरा कारखाना अधिनियम था। और इस समय जो हमारे वॉयसराय थे भारत में, लैंसडाउन साहब थे। कौन? लैंसडाउन साहब थे। तो 1881 पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन, 1891 दूसरा कारखाना अधिनियम लैंसडाउन, जबकि तीसरा कारखाना अधिनियम जो आ रहा है वह 1911 में तीसरा कारखाना अधिनियम देखने को मिल रहा है, फैक्ट्री एक्ट तीसरा 1911 में। और जब तीसरा कारखाना अधिनियम आया तो उसमें वॉयसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग साहब थे। 1922 में जो कारखाना अधिनियम आया, यह चौथा कारखाना अधिनियम था भारत में। और इस समय जो वॉयसराय थे वह रीडिंग साहब थे। 21 से 26 का दौर, 1921 से 26 कौन? लॉर्ड रीडिंग वॉयसराय के तौर पे। इसी प्रकार जब 1934 में पांचवा कारखाना अधिनियम आया, तो पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में कौन था? विलिंगडन। विलिंगडन भारत में वॉयसराय के तौर पर देखने को मिलते हैं। 31 से 36 इनका समय काल था विलिंगडन का। इसके बाद एक लास्ट 1944 में छठा कारखाना अधिनियम आया। छठा कारखाना अधिनियम आया और जब यह छठा कारखाना अधिनियम आया तो उसमें लॉर्ड वेवेल हमारे देश में ब्रिटिश वॉयसराय के पद पर कार्यरत थे। 1944 की बात है।